भारतवर्ष के 68वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्राइम पेट्रोल के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको दिखा रहे हैं एक 10 साल की बच्ची एमिली गोम्स का केस। एमिली के स्कूल से लौटने का वक्त हो गया है और वक्त की सुई अचानक भारी हो गई है। हेलो मैरी, डेविड। डेविड, बोलो। तुमने डरा दिया मुझे। अरे 6:20 हो गए हैं, तुम अभी तक एमिली को पिक करने नहीं गई? अरे वो 6:25 का अलार्म लगाया था मैंने पहले ही फोन कर दिया। हाँ, मुझे टेंशन हो गई थी। मुझे लगा अलार्म बजता रहेगा और तुम उठोगी नहीं। इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? अच्छा ठीक है, उठ गई हो तो जाओ जल्दी, एमिली की बस आती होगी। हाँ, जा रही हूँ। मैरी, तुम टाइम पर पहुंची ना? ओके ओके। बहुत जल्दी मैं बहुत दूर जाने वाला हूं। मेरी कंपनी मुझे एक असाइनमेंट पर जॉर्डन भेज रही है। 1 महीना पहले डेपुटेशन हो चुकी है। अगले हफ्ते मेरी फ्लाइट है। मुझे ये फ्लाइट नहीं लेनी। मुझे इस असाइनमेंट पर नहीं जाना है। हे डेविड, जॉर्डन, सारे ब्रांचेस में से सिर्फ हम दोनों को सिलेक्ट किया गया है, तो गुड ना? हाँ, मिला मुझे ईमेल। डेविड, तू खुश नहीं है? 6 महीने राजेश, पूरे 6 महीने फैमिली से दूर। अरे 6 महीने यूं निकल जाते हैं यार, और इतना बड़ा प्रेस्टिजियस ओवरसीज प्रोजेक्ट है। वो सब मैं समझता हूं, लेकिन इस वक्त मैं मैरी को छोड़कर ओवरसीज तो क्या पुणे तक नहीं जा सकता हूं। वो अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। समझ रहा हूं डेविड, लेकिन कंपनी तुम्हें बैकआउट नहीं करने देगी। तुम हमारे बेस्ट चीफ इंजीनियर हो। डेविड, ये जॉर्डन वाला प्रोजेक्ट गल्फ रीजन में हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ये हमारे लिए गेम चेंजर है। तुम्हें ना भेजना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। सिर्फ 6 महीनों की बात है, पर ये 6 महीने बहुत क्रूशल होंगे। आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैरी के ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन को भी 1 साल भी नहीं हुआ। वो मेरे बगैर एक दिन भी मैनेज नहीं कर सकती है सर। हमारे बच्चे अभी छोटे हैं और मैरी को बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो याद नहीं रहती हैं। डेविड, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें फैमिली के साथ जॉर्डन भेजता, पर यू नो ये पॉसिबल नहीं है। और तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारे बिना ये प्रोजेक्ट पॉसिबल नहीं है। एंडी, वो खिलौना नहीं है, खाना है। खेलना बंद करो, खाना खाओ चुपचाप। पापा, आप टेंशन मत लो, मैं मम्मी का और एंडी का पूरा ख्याल रखूंगी।
डेविड, तुम ना बहुत ज्यादा और बहुत दूर की सोच रहे हो। आई विल मैनेज योर, आई प्रॉमिस। प्लीज कोई टेंशन मत लो। एंड लिसन, तुम जानते हो ना ये ऑफर हम सबके फ्यूचर के लिए कितना अच्छा होगा। अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस जाकर अपने बॉस से हाँ कह दो। पापा, जाने से पहले ना मेरा स्टडी टेबल बनवा देना प्लीज। Of course, sweetheart. Of course. जब मैं जॉर्डन में रहूंगा, यहां किसी दिन मैरी एंडी या एमिली को पिक करना भूल गई तो क्या होगा? अगर कुछ हो गया तो? ये तीनों मेरी जिंदगी हैं और मेरे यहां ना मौजूद होने के ख्याल से ही डर कुरेदने लगता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो? वो कुछ क्या है जिससे मैं डर रहा हूं, वो मुझे नहीं पता, पर इस अनजान खौफ से इन्हें बचाने के लिए मुझे सब कुछ करना होगा। और डेविड ने बिल्कुल वैसा ही किया। जिस जिस कोने से उसे इस अनजान डर का आभास हुआ, उसने उन कोनों को सील कर दिया। उसने वो सारे इंतजाम कर दिए जिससे उसकी पत्नी मैरी को घर संभालने में सहूलियत हो। मैरी की भूलने की समस्या के लिए वो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता था। डेविड कोई चांस नहीं लेना चाहता था। सुबह 11:30 बजे एंडी की बस आती है, शाम को 6:30 बजे एमिली की बस आती है। तुम्हें 6:25 पर हर हालत में बस स्टॉप पर पहुंच जाना है मैरी। अब बस भी करो डेविड, प्लीज, मैं नहीं भूलूंगी। मैं जानता हूं डार्लिंग, लेकिन 1% चांस, अगर तुम भूल गई तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम स्ट्रेस में आ जाओ याद करने की कोशिश में। स्ट्रेस में तो तुम हो डेविड। आई हैव एन आइडिया। अभी ये क्लॉक 15 मिनट आगे है मेरी। अगर तुम कभी लेट हो भी गई तब भी कुछ छूटेगा नहीं। और अगर मैं 15 की जगह 20 मिनट लेट हो गई तो 50 मिनट। सॉरी बाबा, जस्ट जोकिंग। तो मत करो ना ऐसे जोक्स, इट्स अ सीरियस मैटर। अगर तुम बस स्टॉप पर टाइम से नहीं पहुंची तो स्कूल बस एमिली को ड्रॉप नहीं करेगी। ऐसा नहीं होगा बाबा, प्लीज थोड़ा तो भरोसा करो मुझ पर। अब है ना, तुम सच में मुझे स्ट्रेस दे रहे हो। अरे नहीं, तुम स्ट्रेस मत लो प्लीज। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि कोई गड़बड़ ना हो। हम कोई चांस नहीं लेंगे। हाँ, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। मिस्टर गोम्स, रूल्स आर रूल्स। अगर बस स्टॉप पे कोई पेरेंट नहीं होगा बच्चे को पिकअप करने के लिए, तो स्कूल उसे वहां अकेले छोड़ने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ये रूल हमने बच्चों की सेफ्टी के लिए बनाया है। सिस्टर, मेरी एमिली 10 साल की है। वो बस स्टॉप से घर तक का रास्ता अच्छी तरह से जानती है और रास्ता सेफ है। आप तो जानती हैं कि एमिली की मॉम मेरी, इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। प्लीज हमारे लिए रूल्स में थोड़ा सा कंसेशन कर दीजिए। और वैसे भी एमिली की क्लासमेट रोजी, वो हमारी बाजू वाली बिल्डिंग में रहती है। वो तो ड्रॉप पॉइंट से घर रोज अकेले आती है। वो एक स्पेशल केस है मिस्टर गोम्स। रोजी की दोनों पेरेंट्स ऑफिस से घर लेट आते हैं। हमारा केस भी स्पेशल है सिस्टर, प्लीज हेल्प अस। ओके मिस्टर गोम्स, आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए सारे रीजंस बताते हुए, और आप दोनों उस पर साइन कर दीजिए। थैंक यू। मैंने क्लियर लिख दिया है कि अगर तुम बस स्टॉप पर टाइम पर नहीं पहुंची तो एमिली को ड्रॉप किया जाएगा और वहां से वो घर अपने आप आ जाएगी। लो साइन करो। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम थोड़ा टू मच नहीं कर रहे हो? तुम तीनों के लिए टू मच तो क्या, उससे ज्यादा करना पड़ेगा ना, तो वो भी करूंगा। तुम दुनिया हो मेरी। साइन इट। फिर वो दिन आया जो मैं नहीं चाहता था कि आए। मेरे जाने का दिन। सब थे घर पर। डेविड, टॉयलेटरीज पैक कर दी ना तुमने? ओह गॉड, मैं भूल गया। तुम्हें भी भूलने की आदत है। मैं लाती हूँ।
Here you go. थैंक यू। मेरी अब आई मम्मा। सब थे घर पर। एमिली और एंडी अपने कजिन जिमी के साथ खेल रहे थे। डेविड, एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं मार्टिन, राजेश है ना मेरा कलीग, वो जा रहा है मेरे साथ। ओके, हाँ, राजेश भी जॉर्डन जा रहा है, तुमने बताया था। करेक्ट। मार्टिन, मैंने मैरी से कहा है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पहले तुम्हें फोन करे। कौन यार डेविड, ये भी कोई कहने की बात हुई? आखिर फैमिली किस लिए है? मार्टिन मेरा बड़ा भाई, मैं और मेरी फैमिली सबसे ज्यादा करीब मार्टिन से है। अगर कोई भी इमरजेंसी हुई, मार्टिन होगा मदद के लिए। मैरी की बहन ओलिविया और उसका पति जॉन फर्नांडिस। हैप्पी जर्नी डेविड। थैंक यू जॉन। एंड डेविड, मैरी, एमिली, एंडी की टेंशन मत लेना, मॉम रहेगी उनके साथ। थैंक्स थैंक्स ओलिविया। चलो चलो सब, डिनर टाइम हो गया। एना रेबेलो, मैरी और ओलिविया की माँ, मेरी सास, वो हमारे घर रहने वाली थी। मेरी गैर हाजिरी में मैरी की मदद कर। तुम ख्याल रखना अपना। तुम भी। अच्छा सुनो, बोर्ड करके और लैंड करने के बाद प्लीज मुझे फोन करना। करूंगा। स्वीटहार्ट, मैंने कारपेंटर से बात कर ली है, वो मैक्सिमम 1 वीक के अंदर तुम्हारा स्टडी टेबल रेडी कर देगा। नो प्रॉब्लम पापा, आप अच्छे से जाइए, मैं हूं ना, मैं सब मैनेज कर लूंगी। अब मैं आराम से जा सकता हूँ, जो मैं स्ट्रॉन्ग गर्ल। और एंडी, पापा को मिस करेगा? अज्ञात के डर, उस अनजाने खौफ ने मेरे जाने के 10 दिन बाद मुझ पर अटैक किया। एंडी बेटा, भूख लगी है? कुछ खाओगे? नहीं नानी, भूख नहीं है। अच्छा। अरे बच्चा लोग, शरारत नहीं। मेरी 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 उठो, 6:45 बज चुके हैं, एमिली अभी तक नहीं आई। मामा ये घड़ी 15 मिनट आगे, मैं अभी देख कर आती हूँ।
वॉचमैन, वो Yes, ma'am. एमिली बिल्डिंग में आई? नहीं तो क्या हुआ मैडम? मेरी एमिली आई क्या? नहीं मम्मा, मैं तुमको अभी वही पूछने वाली थी। नहीं मेरी एमिली यहाँ तो नहीं आई। एंजेला, रोजी घर आई? हाँ, वो कब का आ गया? क्यों, एमिली घर नहीं पहुंचा? एक मिनट प्लीज, रोजी को बुला दो। क्या हुआ आंटी? बेटा वो एमिली तुम्हारे साथ बस से उतरी? हाँ। तो कहाँ गई वो? मुझे नहीं पता, वो अपने बिल्डिंग की तरफ गई और मैं अपने घर पे आ गई। नहीं बेटा, एमिली घर नहीं पहुंची अब तक। मुझे नहीं पता मेरी आंटी, बस में हमने सबको बाय बोला, हम नीचे उतरे और चलने लगे। फिर मैं मेरे घर पे आ गई और वो अपने बिल्डिंग की तरफ चली गई। बाय रोजी। तो एमिली गई कहाँ? तू घर पे एक बार चेक करना, एमिली पहुंच क्या रहेगा रे घर पे? नहीं, मेरी मम्मा है घर पर, एमिली घर नहीं पहुंची अब तक। मैंने वो सोसाइटी के वॉचमैन से भी चेक किया, एमिली घर नहीं पहुंची है, वो बिल्डिंग में ही नहीं आई। एमिली घर नहीं आई। एक मिनट मैरी, स्कूल में चेक किया, शायद स्कूल बस उसे वापस ले गई। लेकिन मैरी तो कह रही है कि उसने स्कूल में एप्लीकेशन लेटर लिख के दिया है कि एमिली को अकेले आने दिया जाए। नहीं, वो बस से उतरी थी, वो उसकी दोस्त है ना रोजी, मैंने उसके घर जाकर पूछा, वो बस से उतरी थी। देखो, ऐसे हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा, मैं स्कूल जाकर चेक करता हूँ। क्रिसी, तुम मैरी को घर ले जाओ, डरने की कोई जरूरत नहीं, हमारी एमिली वापस मिल जाएगी। मैं भी चलता हूँ। चलो। सब मेरी गलती है, मैं अलार्म लगाना भूल गई। मैं मम्मा, अब मैं अलार्म लगाना भूल गई। मैरी देखो, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मार्टिन गए हैं ना, एमिली को जरूर ले आएंगे। चलो अंदर चलो, रो मत। बस कंडक्टर है पंकज राणे, मेरी बात हुई उससे। पंकज ने कहा कि एमिली अपने रोज के ड्रॉप पॉइंट पर उतरी। लेकिन एमिली घर पर नहीं पहुंची। सर, आप एक बार प्लीज दूसरे बस वालों से पूछिए ना, हो सकता है गलती से कोई बस वाला उसे वापस स्कूल में लेकर आ गया। वापस लाया होता तो सबसे पहले खबर मुझे होती। देखिए, सारी बसेस वापस आ गई है, लेकिन एक भी बच्चा अभी तक रिटर्न नहीं आया। और मेरे पास एमिली गोम्स के पेरेंट्स का एक लेटर है जिसमें लिखा है कि एमिली गोम्स को उसके ड्रॉप पॉइंट पर अकेले उतरने दिया जाए। हाँ, मैं बिल्डिंग के फ्लैट चेक करती हूँ। जब तुम आओगे ना तो बाकी की बिल्डिंग चेक करना, ठीक है? मार्टिन और डेविड का दोस्त सचिन दोनों स्कूल गए हैं, लेकिन एमिली वहाँ भी नहीं है। मम्मा अपने फ्रेंड के घर खेलने गई होगी वो। पता नहीं ओलिविया, मेरी ने उसकी क्लासमेट रोजी के घर भी चेक किया, वो वहाँ भी नहीं थी। रोजी ने कहा कि वो हमारी सोसाइटी की तरफ गई थी, लेकिन वॉचमैन कहता है कि वो हमारी सोसाइटी के अंदर आई ही नहीं। पता नहीं कहाँ गई होगी मेरी बच्ची। मैं बाद में कॉल करती हूँ मम्मा, जॉन है शायद दरवाजे पे। क्या हुआ? जॉन, एमिली मिसिंग है। मिसिंग? मतलब स्कूल से निकली पर घर नहीं पहुंची और किसी को कहीं मिल नहीं रही है। बाबा, एमिली को क्या हुआ? पता नहीं बेटा, एमिली खो गई है, पर हम उसे जल्दी ढूंढ निकालेंगे। लेकिन मेरी एमिली को पिकअप करने क्यों नहीं गई? पता नहीं जॉन, मम्मा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो सोती रह गई इसलिए लेट हो गई। जब एक बच्चा घर नहीं लौटता तो घर वालों की सारी कायनात सर के बल उलट जाती है।
डेविड और मैरी गोम्स के सारे रिश्तेदार मिलकर एमिली की खोज में लग गए। उन्होंने उन सभी जगहों पर ढूंढा जहां उन्हें लगा कि एमिली जा सकती थी, लेकिन 10 वर्षीय एमिली कहीं नहीं मिली। एमिली मिसिंग हो गई थी, गायब। मुंबई में बज रहे होंगे 9:15। 15 मिनट बाद फोन करूंगा घर, रोज की तरह। आई एम श्योर एमिली, एंडी और मैरी 9:30 बजने का वेट कर रहे होंगे। वैसे एमिली बहुत खुश है, उसका स्टडी टेबल आ गया ना, इसलिए। वाह, फोटोग्राफ भेजने वाली है। मेरी बच्ची अब तक घर नहीं आई। वो 10 साल की है। जरूर कुछ गलत हुआ है। हमने सोसाइटी के सारे फ्लैट में चेक किया सर। पास वाली बिल्डिंग जहां एमिली की दोस्त रोजी रहती है वहां भी चेक किया। एमिली कहीं नहीं मिली सर। सर हम उसके स्कूल भी गए थे, वो वहां भी नहीं है सर। किसी पर शक? क्या? आपकी फैमिली की किसी से कोई पुरानी दुश्मनी हो, या आपका या आपके मिस्टर का किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, या ऐसा कोई हो जो आप पर का गुस्सा आपकी बच्ची पर उतार सकता है? किसी पर कोई शक? सर मेरा भाई डेविड सीधा आदमी है, इंजीनियर है। उसका किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है। वो इस वक्त कहाँ है? जॉर्डन में 10 दिन पहले कंपनी के असाइनमेंट पे गया है। रंजना? रंजना? कौन है ये रंजना? मेड रंजना? हाँ हाँ, वो हमारे घर में काम करती थी। वो अभी भी आपके घर में काम करती है? सर वो प्रॉब्लम जब हुई थी तो डेविड ने खुद सोसाइटी ऑफिस में आके खबर दी थी। वो अब रेगुलर नहीं है सर। ये रंजना है कौन? प्रॉब्लम क्या हुई? सर तकरीबन 1 साल पहले की बात है। मैरी का ऑपरेशन हुआ था ब्रेन ट्यूमर का। उस वक्त उसे काम पे रखा था। उस वक्त उसने कुछ ज्वेलरी चुराई थी, मैरी की और मैरी के मदर एना की। और कौन डेविड? मैंने इस रंजना को कितनी बार वार्न किया है कि इधर उधर ताका झांका मत कर। मैं 100% श्योर हूँ उसी ने मेरी ज्वेलरी चुराई है। ठीक है मामा, कल जब वो आएगी तो आप दोनों उससे कोई बात मत करना, पहले मैं पूछूंगा उससे। ये क्या फालतू इल्ज़ाम लगा रहे हैं साहब? चोरी वोरी करती तो आप लोगों के जैसा फ्लैट में रहती, झोपड़पट्टी में नहीं रहती। गरीब हूँ साहब, पर हमारी भी कोई इज्जत है। जानता हूँ तुम गरीब हो, जानता हूँ तुम्हारी इज्जत है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ये जेवर तुम ही ने चुराए हैं रंजना। और ये चोरी तुमने इसलिए की है क्योंकि तुम गरीब रहना नहीं चाहती। लेकिन मैं ये चाहता हूँ रंजना कि तुम्हारी इज्जत के साथ कुछ ना है। पुलिस के पास जाएंगे तो वो बहुत बुरी तरह से पेश आएंगे तुम्हारे साथ। बेइज्जती तो होगी ही, साथ में पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। इसलिए मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ रंजना, ये ज्वेलरी तुम लौटाओगी या पुलिस के पास जाकर निकलवाएं तुमसे? तुमने बहुत समझदारी से काम लिया है रंजना। तुम्हारा जो भी हिसाब बनता है मुझे बता दो, मैं सारे पैसे क्लियर कर दूंगा। और हाँ, कल से काम पे आने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, इस सोसाइटी में भी कहीं काम ढूंढने की जरूरत नहीं। इस रंजना का मोबाइल नंबर है आपके पास? नहीं। आप में से किसी के पास? वो डेविड उसे किसी एजेंसी के थ्रू लाया था। डेविड, मैं क्या बोलूंगी उसे? हेलो डेविड, जॉन बात कर रहा हूँ। हे जॉन, व्हाट अ सरप्राइज! तुम और ओलिविया घर आए हो क्या? हाँ, हम मैरी के साथ ही हैं। अच्छा सुनो ना, वो जो एक मेड रखी थी तुम्हें याद है 1 साल भर पहले, रंजना, उसका नंबर है क्या तुम्हारे पास? रंजना का नंबर तो नहीं है मेरे पास। अरे इनफैक्ट उसे तो मैंने किसी एजेंसी के थ्रू हायर किया था, लेकिन उसका नंबर क्यों चाहिए?
मैरी कहाँ है? जॉन, घर पे सब ठीक है ना? डेविड, हमें रंजना का नंबर चाहिए। अरे लेकिन क्यों चाहिए नंबर? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। घर पे सब ठीक है ना? जॉन, तुम मैरी को फोन दो। वो एक्चुअली क्या एक्चुअली? तुम मेरी मैरी से बात कराओ ना प्लीज। जॉन, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैरी कहाँ है? सब ठीक है ना? एमिली, एंडी? डेविड, सचिन। क्या हो क्या रहा है? तुम मेरी मैरी से बात कराओ प्लीज। डेविड, थोड़ा शांति से सुन यार। देख, यहाँ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया है। क्या प्रॉब्लम हो गई है? मैरी से मेरी कोई बात क्यों नहीं करवा रहा है? कुछ हो गया है यार यहाँ। मैरी ठीक है? हाँ, मैरी तो ठीक है, लेकिन डेविड, डेविड, डेविड क्या हुआ? डेविड, डेविड क्या हुआ वहां पे? एमिली, क्या हुआ एमिली को? क्या हुआ? पटना की इस कॉलोनी का एक भी फ्लैट छूटना नहीं चाहिए। आसपास की हर एक दुकान में इंक्वायरी करो, हर शिफ्ट के हर वॉचमैन से पूछो, पेपर वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, नौकर, ड्राइवर, सबको बुलाओ सर। और व्हाट्सएप पर एक ग्रुप ताबड़तोड़ बनाओ, अपने सारे आदमियों को उस पर ऐड करो, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उस पर अपलोड करो। सर, अभी बनाता हूँ। 10 साल की बच्ची, रात के 10 बजने आ रहे हैं। ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। पटनायक, मुझे किसी भी सूरत में वो बच्ची सही सलामत चाहिए। सर, मैं भी चलूँ आपके साथ? मैं सोसाइटी में सबको जानता हूँ सर। ठीक है, चलो। साहब, मैंने ही गोम्स मैडम से कहा था कि मैंने एमिली को अंदर आते नहीं देखा। यस सर, मैरी आई थी एमिली के बारे में पूछने के लिए, तो रोजी उसको बोला कि वो और एमिली साथ ही बस से उतरे थे। यस अंकल, मैं और एमिली साथ में बस से उतरे थे। हमने एक दूसरे को बाय किया। एमिली अपने बिल्डिंग की तरफ चली गई और मैं अपने घर पे आ गई। साहब, सोसाइटी वालों ने मेरी ड्यूटी यहीं लगाई हुई है, मैं यहीं से पहरा देता हूँ। जगह कब कब छोड़ते हो? टॉयलेट के अलावा? जब कभी पार्किंग की दिक्कत हो या फिर कोई आवाज़ दे के मुझे बुला ले, लेकिन अपना काम खत्म करके मैं यहीं आ जाता हूँ सर। ये लड़की तो रोज दिखती है, बगल वाली सोसाइटी में रहती है, याशिका कॉम्प्लेक्स में। आज दिखी थी? हाँ साहब, शाम को स्कूल से लौट रही थी तब देखा था। इसके साथ एक और लड़की थी। तुमने इसे सोसाइटी के गेट के अंदर जाते देखा? अब इतने ध्यान से तो नहीं देखा, रोज जाती है तो वहीं गई होगी। ओके, नंबर दो मुझे। हाँ, 444-6757, हाँ 87। रंजना। ओके, थैंक्स। कल सुबह की पहली फ्लाइट है 8 बजे की, दुबई की। वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, नहीं। सर, सोसाइटी में जितने लोग हैं सभी से बात की है। एमिली के स्कूल फ्रेंड से बात की जो उस समय बस में थे। सभी कह रहे हैं कि रोजी और एमिली एक साथ बस से उतरी और चलकर सोसाइटी की तरफ गई। इसी वाले ने भी देखा था सर। यहाँ पर सिर्फ इसी एक सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा है, मुझे इसकी फुटेज चाहिए। सर, एजेंसी से हमें उस रंजना का नंबर मिला है।
एक 10 साल की बच्ची गुमशुदा हुई थी और उसी रात को पुलिस ने उस एरिया से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर सर्विलेंस लगा दी। जोन के हर पुलिस स्टेशन को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। पुलिस का सर्च ऑपरेशन रात भर चला और एमिली का परिवार एक सेकंड के लिए भी नहीं सोया। निराशा और डर सांसों को कसने लगा। एमिली की खबर के लिए सबके सब तड़प रहे थे, लेकिन एमिली की कोई खबर नहीं मिली। एक बच्ची ऐसे कैसे गायब हो सकती थी? क्या उसका अपहरण हुआ था? स्कूल से घर लौटते वक्त एमिली कहां, कैसे और क्यों गायब हुई, इस खौफनाक वाकयात का पुलिस के पास एक भी सुराग नहीं था। पापा, ये न्यू स्टडी टेबल तो बहुत ही अच्छा है। आई लव इट। थैंक यू पापा। रियली स्वीटहार्ट? हाँ पापा, अभी अभी आया है। वेरी गुड। और तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही हैं? स्टडी सच्ची चल रही है पापा। बस मम्मा, मैं, एंडी आपको बहुत मिस करते हैं। अरे मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस करता हूँ। सुबह से शाम तक वेट करता हूँ कि कब तुम लोगों से बात होगी। मुझे दो ना, मुझे दो। एक मिनट एंडी। पापा, एंडी आपसे कुछ कहना चाहता है। हेलो पापा। हाय पापा, आई लव यू। मी टू बाबू, मी टू। सर, यहाँ क्लियर नजर आ रहा है कि एमिली और रोजी इस लेन से अपनी अपनी सोसाइटी की तरफ गए। हाँ, लेकिन एमिली सोसाइटी के अंदर नहीं गई। वॉचमैन कहते कि वो एंटर नहीं हुई। और उसके जो क्लासमेट थी? रोजी सर। हाँ, रोजी ने भी उसको उसकी सोसाइटी में जाते नहीं देखा। जी हाँ सर। रोजी ने हमसे कहा कि एमिली ने उसे बाय कहा और अपनी सोसाइटी की तरफ चलने लगी। चलो बाय एमिली। बाय रोजी। अजीब है थोड़ा सा। बच्ची रोज की तरह उस लेन से अपनी सोसाइटी की तरफ जाती है, लेकिन सोसाइटी के अंदर नहीं जाती। ये जाती भी है तो वॉचमैन कहता है कि वो एंटर नहीं हुई। वॉचमैन को काफ़ी थोड़ा सा बोला नहीं आई थी। उसका बैकग्राउंड भी चेक किया, एकदम क्लीन है। और वो नौकरानी रंजना? सर, मुझे नहीं लगता वो इन्वॉल्व है। नहीं साहब, झूठ नहीं बोलूंगी साहब। मैंने उस घर में चोरी की थी साहब, पकड़ी गई। फिर उसके बाद वो सोसाइटी के आजू बाजू कभी नहीं गई। बच्ची के साथ क्या किया रंजना? मुझे मालूम नहीं साहब। तेरी चोरी पकड़ी जाने के बाद अगर तुझे हमारे पास लाया जाता तो तुझे हमारी दवाई का सैंपल मिलता। और याद रख, हमारी दवाई बहुत कड़वी है। जिसके बोलो उसके शपथ खाने को तैयार हूँ साहब। मैं तो 1 साल से याशी के कॉम्प्लेक्स में गई ही नहीं हूँ। मैं तो कल पूरी शाम दूसरे घर में काम कर रही थी। मेहमान थे साहब, इसके लिए देर तक रुकने को कहा था। उस घर का पता दे। सर, हमने उस घर में पूछताछ की। रंजना रात तक उसी घर में थी। वो इन्वॉल्व नहीं है। घर में एक नया स्टडी टेबल आया है। वो कारपेंटर का डिलीवरी बॉय, उसकी क्या रिपोर्ट? दोनों क्लीन है सर, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। क्राइम के दिन दोनों काम पर थे। कुछ तो है जिससे इस वक्त हम अनजान हैं, लेकिन बहुत जल्द जान जाएंगे। आई थिंक उसे कोई जान पहचान वाला मिल गया हो जो उसे वहां से ले गया हो। किडनैप? यस सर, किडनैप। नानी, एमिली कहाँ है? बेटा, वो बाहर गई है, आ जाएगी। प्लीज अपने आप को टॉर्चर मत करो मेरी। कुछ खा लो। कुछ नहीं खाना मुझे। जब तक मेरी एमिली नहीं मिलती कुछ नहीं खाना मुझे। देखो डेविड आ रहा है, तुम्हें उसके लिए मजबूत रहना है। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं उसे? क्या बोलूंगी उसको?
कितना कुछ किया था उसने मुझे याद दिलाने के लिए कि एमिली को टाइम से लेना। मैं बस सोती रह गई। मैं कैसे भूल गई। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ मैरी। बिलीव मी, हम सब प्रे कर रहे हैं, एमिली मिल जाएगी। कैसे मिलेगी मेरी बच्ची? कहाँ मिलेगी वो? कौन ले गया उसे? ये कैसी दुश्मनी है मेरी छोटी सी बच्ची से? कैसी दुश्मनी है? या थैंक्स। डेविड की फ्लाइट 3:30 बजे लैंड हो रही है। ठीक है, मैं जाता हूँ उसे लेने। आप यहाँ पे मैरी और ओलिविया के साथ रुकिए। मैरी की हालत बहुत खराब है। पता नहीं डेविड किस हालत में होगा। जाते वक्त कितना टेंशन में था वो। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, कोई एमिली को किडनैप क्यों करेगा? और अगर करता भी तो कोई रैंसम कॉल्स तो आने चाहिए ना। सर, ये अस्त्री वाले की दुकान है। इसने उन दोनों बच्चियों को इस तरफ जाते हुए देखा था। रोजी ने एमिली को यहीं से गुड बाय किया, उसके बिल्डिंग के पास से। ये रही उसकी बिल्डिंग, और यहां से एमिली अपनी बिल्डिंग की तरफ गई। कम। एमिली बिल्डिंग तक आई तो जरूर, लेकिन बिल्डिंग में दाखिल नहीं। राइट सर, वॉचमैन ने तो नहीं देखा। वहां कुछ दुकानें हैं। अगर एमिली को सोसाइटी के गेट पर आने से पहले किसी ने उठा लिया होता, वो चिल्लाती जरूर। और अगर वो चिल्लाती तो यहाँ कोई ना कोई सुन ही लेता है। हो सकता है वो गेट के अंदर जाने के बजाय यहाँ इस रास्ते पर आई हो, ये लाई गई हो, या यहाँ से कहीं और चली गई हो, या ले जाई गई हो। सर, शायद यहाँ इस रास्ते पे कोई गाड़ी खड़ी हो जिसमें उसको ले जाया गया। इस एरिया के जितने भी ट्रैफिक जंक्शंस हैं, वहाँ के कल रात के सबके सीसीटीवी फुटेजेस मंगाओ। अगर वो किसी गाड़ी में है तो हम उसे स्पॉट कर पाएंगे। सर, जल्द से जल्द सारा फुटेज अवेलेबल हो जाए। सर, कांस्टेबल रेखा पटवर्धन एमिली के स्कूल गई थी उसका बैकग्राउंड चेक करने। ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जो इस बात को सजेस्ट करे कि वो बच्ची अपने आप से कहीं चली गई। एक 10 साल की बच्ची अगर इमोशनली डिस्टर्ब भी हो तो भी अपने आप कहीं चले जाए, चांस ही नहीं है। और वो भी ओवरनाइट, इम्पॉसिबल। ऐसा भी तो हो सकता है किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई। सर, गोम्स परिवार के रिश्तेदार हैं कुछ। मैरी की बहन ओलिविया, उसका हस्बैंड जॉन, मैरी की माँ एना, डेविड का बड़ा भाई मार्टिन और उसकी पत्नी ग्रेसी। ये सभी लोग इस वक्त गोम्स परिवार के साथ उनके घर में हैं। तो फिर एमिली किसके घर गई होगी? सर, दरअसल घर लौटते वक्त एमिली काफ़ी अच्छे मूड में थी। उसकी स्कूल फ्रेंड रोजी से मेरी बात हुई इस बारे में। क्या एमिली किसी बात को लेकर परेशान थी या चुपचाप सी थी? नहीं अंकल, एमिली तो बहुत हैप्पी थी। रोज की तरह थी, कुछ अलग सी नहीं थी। एक काम करो, एक और टीम तैयार करो। यहाँ पर इस रास्ते पर जितने भी दुकानें हैं, कॉलोनीज है, सबसे पूछो कि किसी ने एमिली को देखा है, क्या वो किसी के साथ थी। अगर वो किसी के साथ थी तो वो कौन था? पटनायक सर, मेरी बात शेख से करवाओ। यस सर। हाँ, सामने वाला रास्ता, यहाँ पर बिल्डिंग्स और बंगलोज हैं, सब कुछ कवर करना चाहिए। हेलो सर। जॉन, कुछ खबर मिली? मिलेगी। ये डेविड गोम्स कब लैंड हो रहा है? 3:30 बजे। मैं जा रहा हूँ उन्हें लेने। आते हुए मेरे ऑफिस ले आना, बाद में घर आ सकते। श्योर।
कल रात से सब लोग एमिली को ढूंढ रहे हैं। घर जाने से पहले डीसीपी से मिलना होगा, वो राह देख रहे तुम्हारी। अपने ओवरसीज डेपुटेशन से काफी दुखी थे तुम। तुम्हारे ऑफिस से पता चला। मैं अपनी फैमिली को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहता था सर। मेरी वाइफ मेरी ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन से फुल्ली रिकवर नहीं हो पाई है। तो बताओ जरा, जॉर्डन से वापस आने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो? मैं समझा नहीं सर। समझाता हूं। डेविड, तुम्हारी बेटी तुम्हारे सोसाइटी के गेट की तरफ आ रही थी, बीच में उसे कोई मिला, वो उसके साथ चली गई। अगर वो कोई अजनबी था, अनजान था, तो एमिली चिल्लाती। तो आप ये कह रहे हैं सर कि मैंने खुद अपनी बेटी एमिली की किडनैपिंग करवाई है ताकि मेरी कंपनी मुझे जॉर्डन से वापस मुंबई भेज दे? मैं तुमसे बस एक सवाल पूछ रहा हूं डेविड गोम्स। आपने ऐसा पूछा क्योंकि आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन यहां मेरी सोच, मेरा दिमाग सब सुन पड़ गया है सर। मेरी बेटी एमिली सर, मेरी जान है। वो गायब हुई है सर। वही हुआ जिसका डर था। तो तुम्हें डर था कि एमिली को कोई किडनैप करेगा, लेकिन ऐसा डर क्यों था? पता नहीं सर, एक अनजान सा, अज्ञात सा डर था सर कि कुछ बुरा होने वाला है। और देखिए हो गया। कोई मेरी बेटी की किडनैपिंग क्यों करेगा सर? क्या मिलेगा किसी को ऐसा करके? मैरी, डेविड, मेरी सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है डेविड। तो देख, I'm sorry डेविड, I'm sorry। मैं मेरे से नो मैरी नहीं, अपने आप को ब्लेम मत करो प्लीज। संभालो अपने आप को। एमिली मिल जाएगी। हम मिलकर ढूंढेंगे ना उसको। मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिल जाएगी। तुम प्रे करो, प्रे करो कि वो जल्दी मिले। एमिली को गायब हुए 2 दिन हो गए थे। पुलिस द्वारा लार्ज स्केल मैनहंट के बावजूद एमिली के बारे में कोई खबर नहीं मिल रही थी। वक्त की सुई बढ़ती जा रही थी, तनाव बढ़ता जा रहा था। अलग अलग पुलिस टीम्स अलग अलग एंगल्स पर काम कर रही थी, लेकिन कोई लीड दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। मुझे सीरियसली लगता है ये कोई इनसाइड जॉब है। ये बच्ची तो सिर्फ 10 साल की है। लेकिन सर फैमिली का कहना है कि बच्ची बहुत स्मार्ट है। पापा, बिना आईपीस से देखे मैं ना ही मम्मा को और नानी को दरवाजा खोलने दूंगी। अगर मम्मा स्कूल बस स्टॉप पर लेट हो गई तो मैं सीधा सीधा बिना डरे अकेले आ जाऊंगी। और अगर कोई स्ट्रेंजर मुझसे बात करने की कोशिश करेगा तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी, बचाओ, हेल्प। अब मैं आराम से जा सकता हूँ। You are my strong girl. सर, एमिली के पेरेंट्स का कहना है कि एमिली टीवी पर क्राइम शोज बहुत देखती है। तब तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई अज्ञात आदमी या औरत एमिली का अपहरण कर सके। अगर कोई जोर जबरदस्ती करता तो वो चिल्लाती जरूर। राइट सर। मेरी, अब मुझे और जॉन को घर जाना होगा, पर कल सुबह हम जल्दी आ जाएंगे, ओके? इतना सब कुछ करने के लिए थैंक यू जॉन। एम्बैरस मत करो डेविड, कल सुबह जल्दी आ जाऊंगा। हम सब लोग मिलकर हमारी एमिली को ढूंढ निकालेंगे, ठीक है? जब बाहरी दुनिया में पुलिस को इस केस का एक भी सुराग नहीं मिला, तब उनका शक घर के अंदर की दुनिया में बढ़ता गया। पुलिस को अभी तक किसी एक शख्स पर शक नहीं हो रहा था और ना ही कोई ठोस कारण सामने आ रहा था। बस आ रही थी तो एक अजीब सी गट फीलिंग, एक अंदरूनी फीलिंग कि ये इनसाइड जॉब है। और पहला बड़ा ब्रेक थ्रू भी इसी दिशा में था। हाँ सर, बच्चे का नाम आशीष है, आशीष पिंटो। ये एमिली की बिल्डिंग के सामने वाले रास्ते की एक बिल्डिंग में रहता है। क्या कह रहा है? एमिली को देखा था उसने? हो साहब। उसे यहाँ ले आओ। हो साहब। क्या ये थी? हाँ, यही थी। तब तो तुमने इसे
इस यूनिफॉर्म में देखा होगा, है ना बेटा? यस सर, जीनियस पर्ल स्कूल का यूनिफॉर्म है। हमारी बिल्डिंग से एक लड़का भी वहीं पढ़ता है। तुमने और क्या देखा, बता सकते हो? सर, मैं अपनी साइकिल चला रहा था। अच्छा, वो आदमी जिसके साथ एमिली बात कर रही थी, क्या तुम उसे जानते हो? उसे नहीं जानता। आशीष बेटा, आप बता रहे थे कि उस आदमी से ये बहुत आराम से बात कर रही थी, है ना? स्माइल भी कर रही थी। फिर वो दोनों कार में बैठे और चले गए। कार का कलर क्या था बेटा? शायद ब्लैक। आशीष बेटा, वो जो कार थी, छोटी कार थी या फिर बड़ी कार थी? मतलब डिक्की वाली बड़ी गाड़ी थी या अटैच डिक्की वाली छोटी गाड़ी थी? छोटी वाली सर। ब्लैक कलर की हैचबैक कार? हाँ, ब्लैक हैचबैक। क्या आपके सर्कल में किसी के पास ब्लैक हैचबैक कार है? किसी ने एमिली को ब्लैक हैचबैक कार में जाते हुए देखा है? शायद वो आदमी एमिली को पहचानता था। नॉर्मल सी बात हो रही थी। सर, अभी इमीडिएटली तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि किसके पास ब्लैक हैचबैक कार है। जरा दिमाग पर जोर लगाए मिस्टर गोम्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। क्या कह रहा है? किसी ने एमिली को एक आदमी के साथ बात करते हुए देखा था, सामने वाली सड़क पे। फिर वो उसे एक ब्लैक हैचबैक कार में लेकर कहीं चला गया। कौन था? नहीं पता मेरी, सिर्फ इतना मालूम है कि एक ब्लैक कलर की कार थी। ब्लैक हैचबैक कार। ब्लैक हैचबैक कार किसकी हो सकती है ब्लैक हैचबैक कार? लीड छोटी सी है पर मजबूत है। सर, एक काम करते हैं, सीसीटीवी फुटेज से सारी ब्लैक हैचबैक कार्स अलग करना शुरू करते हैं। हैचबैक से नहीं, सारे सेडान को भी आइसोलेट करते हैं। क्या पता आशीष ने गलत आइडेंटिफाई किया हो। सर, राइट सर। अब तलाश शुरू हुई उस ब्लैक कलर की हैचबैक कार के लिए जिसमें एमिली को ले जाया गया था और आशीष पिंटो ने देखा था। हमारे जोन के बाकी के सब डिविजन्स, वाशी, एरोली, नेरुल और खारगर, सबके सीसीटीवी फुटेजेस मुझे चाहिए। कि ब्लैक कलर की गाड़ी हमारे नज़र से चूकनी नहीं चाहिए। गाड़ी ट्रैक हुई तो एमिली भी ट्रैक होगी। नानी, एमिली दीदी कब आएगी? पता नहीं बेटा। किसके साथ गई होगी एमिली? पता नहीं। लौट आएगी ना? ऑफ कोर्स लौट आएगी। तुम सो जाओ, तुम्हें नींद की जरूरत है। मुझे एमिली की जरूरत है। कहाँ गई मेरी बच्ची?
जॉन, तुम्हें क्या लगता है कौन है ये आदमी जिसके पास ब्लैक कार है? मैंने भी काफ़ी सोचा उस बारे में, पर मुझे तो याद नहीं है कोई ब्लैक कार। पुलिस को ऐसा लगता है कि ये आदमी फैमिली का कोई जान पहचान का है। एमिली उसके साथ अपनी मर्जी से गई थी और दोनों के बीच बहुत नॉर्मल बातें हो रही थी। क्या पता कौन है ये आदमी। बस एमिली ठीक ठाक हो और जल्द से जल्द मिल जाए। सर, एक कार मिली है, ब्लैक हैचबैक। इस कार को एक आदमी ड्राइव कर रहा है और उसके पास में एक बच्ची बैठी है स्कूल यूनिफॉर्म में। ये देखिए। मुझे भी एक कार मिली है, वाशी स्टेशन का एरिया है, कैमरा 4, फ्लाईओवर वाला। और ये एरोलीना का है, कैमरा नंबर 2। दोनों एरियाज के दूसरे एंगल वाले कैमरास चेक करते हैं। सर, हमें गाड़ी का नंबर मिल सकता है? राइट। आरटीओ से उन दोनों गाड़ियों के मालिकों की डिटेल्स निकलवा तुरंत। MH4583 राकेश सिंह नेरुल का रहने वाला है। दूसरा नंबर है MHY23706 पूजा गिलानी थाने की रहने वाली है। राकेश सिंह, पूजा गिलानी? नो सर, मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। जी हाँ, ये मेरी कार है, इस वक्त पार्किंग में है। और कार में ये जो बच्ची है, ये कौन है? ये मेरी बेटी आंचल है। 15 जुलाई की रात को आप कहाँ जा रहे हैं? 16 जुलाई को मेरी बेटी आंचल का बर्थडे था, इसलिए 15 जुलाई को मैंने उसे स्कूल से पिकअप किया, उसे शॉपिंग के लिए ले गया, उसके लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदने के लिए। अब बताएंगे व्हाट्स द मैटर? जी हाँ, ये हमारी कार है, मेरे हस्बैंड अमित ड्राइव कर रहे हैं, ये मैं हूँ और पीछे हमारी बेटी प्राची है। कहाँ जा रहे थे आप लोग? जी हम लोग मूवी देखने जा रहे थे, बहुत लेट हो रहे थे। क्या हमने कोई स्पीड लिमिट तोड़ी थी सर? हम सिर्फ बच्चे का आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं। क्या ये वाकई में आप ही की बेटी है प्राची? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ये मेरी बेटी प्राची है कि नहीं? जी हाँ, हम यही आपसे पूछ रहे हैं। तकलीफ देने के लिए माफी चाहते हैं राकेश। कोई बात नहीं सर, मैंने एमिली गोम्स के बारे में पढ़ा, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि फैमिली पर क्या बीत रही हो, उस बच्ची के साथ क्या हुआ। थैंक यू मिसेस गिलानी। कोई बात नहीं, हमारे पास कई एरियाज के टेप्स हैं, ढेर सारा फुटेज है। ये ब्लैक कार हमारा सबसे बड़ा सुराग है, भले हजारों कार क्यों ना हमें देखनी पड़े। पुलिस के पास एक नहीं दो सुराग थे, एक जान पहचान का कोई शख्स और दूसरा ब्लैक हैचबैक कार जिसमें एमिली को ले जाया गया था। लेकिन कई कोशिशों के बावजूद ना तो वो कार ट्रेस हुई, ना वो आदमी और ना ही एमिली। वक्त की सुई और भारी होती जा रही थी। बड़ा पेचीदा केस है मिस्टर गोम्स, बट बी एश्योर्ड हम आपकी बेटी को ढूंढ कर ही रहेंगे। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये किडनैपिंग है तो अभी तक कोई रैंसम कॉल क्यों नहीं आया, और अगर मेरे किसी जान पहचान वाले ने ये किया है कोई दुश्मनी निकालने के लिए, तो वो दुश्मनी क्या है, किसके साथ है, मैं ये भी समझ नहीं पा रहा हूं। हम भी इस बात को लेकर सोच रहे हैं मिस्टर गोम्स कि भला कोई एक बच्ची, एक 10 साल के मासूम बच्ची के थ्रू क्यों आपकी जिंदगी में जहर घोल रहा है। कोई ऐसा क्यों करेगा? मे बी बच्चे माँ बाप के लिए सबसे वल्नरेबल, इमोशनली सबसे वीक स्पॉट्स होते हैं। और मेरी एमिली तो बहुत सेंसिटिव है सर, बहुत सेंसिबल है, वेरी कोऑपरेटिव।
किसी भी माँ बाप के लिए तोहफा है एमिली। आपका तोहफा हम आपको जरूर लौटाएंगे मिस्टर गोम्स। थोड़ा वक्त लगेगा शायद, लेकिन ब्रेक थ्रू दूर नहीं है। आप दोबारा क्यों पूछ रहे हो? क्या है बेटा, हम सब लोग कभी ना कभी गलती करती हैं। हमें कुछ ब्लैक लगता है, पर हो सकता है वो ग्रीन रहा हो। एमिली गाड़ी में बैठी थी, वो आदमी भी गाड़ी में बैठा था। हाँ, लेकिन वो ब्लैक कलर की छोटी गाड़ी थी, है ना? सर, मैं साइकिल चला रहा था, मैंने इतनी डिटेल में नहीं देखा। मुझे क्या मालूम था कुछ गलत होने वाला है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। सर 15 जुलाई को एमिली गायब हुई और 15 जुलाई से हमने हर उस कार को स्कैन किया है जो हल्की सी भी ब्लैक हो। सेडान और हैचबैक दोनों टाइप की गाड़ी, पर कुछ भी पॉजिटिव नहीं निकला। ये ब्लैक कलर हमारे सर्च का कांटा बनता जा रहा है। ड्रॉप करो। ये आशीष पिंटो बड़ा स्मार्ट बच्चा है। जब वो कह रहा है कि उस आदमी के साथ एमिली गाड़ी में चली गई थी, तो उसमें झूठ बोलने या गलतफहमी की गुंजाइश ऑलमोस्ट नील है। उससे बात करते हुए मुझे पता चला कि वो सिर्फ उस ब्लैक कलर के बारे में श्योर नहीं है। शायद ब्लैक। अगर वो श्योर है तो सिर्फ इस बात के लिए कि एमिली उस गाड़ी में थी। तो मतलब अब हमें सिर्फ एमिली को ढूंढना चाहिए। करेक्ट। कार चाहे किसी भी कलर की हो, किसी भी टाइप की हो, हमारी नजर में सिर्फ और सिर्फ एमिली होनी चाहिए। मार्टिन? हाँ, मार्टिन। मुझे लगा आपको पता होगा सर। मार्टिन मेरा बड़ा भाई है, सगा भाई। हम काफी क्लोज हैं। और ओलिविया? ओलिविया मेरी वाइफ मैरी की बहन है, सगी। वो इतनी क्लोज नहीं है क्या? वो भी बहुत क्लोज है सर, जैसे मैं और मार्टिन। और जॉन फर्नांडिस? वो ओलिविया का हस्बैंड है। उसके साथ आपके कैसे रिलेशंस हैं? नॉर्मल है सर। आपकी सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद अब आपको मेरी फैमिली मिली है शक करने के लिए। इमीडिएट फैमिली है सर। एमिली उनकी बच्ची जैसी है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ज्यादातर किडनैपिंग केसेस में फैमिली के जान पहचान के लोग इन्वॉल्व होते हैं मिस्टर डेविड। एमिली को ढूंढने के लिए मैं हर मुमकिन पहलुओं को टटोलना चाहता हूँ। जब मैं आपके ऊपर शक कर सकता हूँ, तो आपके फैमिली के ऊपर बेशक शक कर सकता हूँ। सबके बारे में क्यों पूछ रहे थे? नो आइडिया। कुछ पता चला उनको? ऐसा कुछ बताया तो नहीं, बस सिर्फ हमारे सारे रिश्तेदार और उनके रिश्तेदार, सबके एड्रेसेस मांगे, उनके फ़ोन नंबर्स मांगे। जी? ये क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? आप लोग मेरे घर में क्या ढूंढ रहे हो? आप ये तो जरूर जानते होंगे कि आपकी डॉटर इन लॉ ओलिविया की बहन मैरी की बेटी एमिली गायब है। ऑफ कोर्स पता है, लेकिन आप लोग मेरे घर में क्या ढूंढ रहे हैं? एमिली को? आप लोग पागल हो गए क्या? सर प्लीज, दिस इज टू मच। मेरी बहन है, एमिली मेरी अपनी बेटी जैसी है। आप मेरे घर की तलाशी क्यों ले रहे हैं? हाँ बोला कराटे। यहाँ नहीं है सर। लगता है यहाँ भी सेम स्टोरी है। सर घर में कहीं नहीं है। सर आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या मैं पूछ सकती हूँ आपसे कि आप किस हिसाब से मेरे घर की तलाशी ले रहे हैं? आपके हस्बैंड जॉन कहाँ हैं? वो इस वक्त घर पे नहीं है, वो ऑफिस के हैं। किसी शिपिंग कंपनी में काम करते हैं ना वो? हाँ सर, पर आप कंप्लीटली गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। हम फिलहाल इतना कह रहे हैं कि आप अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बताएंगे कि हम यहाँ आए थे। हमें पता चलेगा, अच्छा नहीं होगा। जॉन फर्नांडिस को कस्टडी में ले लिया गया। एमिली की मां मैरी की बहन ओलिविया का पति जॉन फर्नांडिस। पुलिस को एमिली के बारे में कुछ और जानकारी मिली थी।
और इस जानकारी ने एमिली के गायब होने में जॉन का हाथ होने की तरफ इशारा किया था। आप लोग पूछना क्या चाहते हैं? हाँ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप? डेविड, डेविड, ये पुलिस वाले पागल हो गए हैं क्या? जॉन को ले गए क्वेश्चनिंग के लिए। जॉन को क्यों? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है डेविड। घर पे आए, उन्होंने तलाशी ली, जॉन के पेरेंट्स के घर गए घाटकोपर में, वहां तलाशी ली। इसलिए उस दिन एड्रेसेस मांग रहे थे तुमसे। पागल हो गए हैं क्या ये लोग? हम लोगों पर शक करेंगे, इमीडिएट फैमिली पर। पता नहीं जॉन के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। एमिली कहाँ है जॉन? एक मिनट, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैंने? लगता नहीं, हमें मालूम है। बताओ एमिली कहाँ है? मुझे नहीं मालूम एमिली कहाँ है। 15 जुलाई की शाम को कहाँ थे तुम? मैं घर से बाहर था। 15 जुलाई को तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था। हाँ, तो मेरे फोन का प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए बंद रखा था फोन। क्या हुआ था फोन को? फोन की बैटरी डेड थी मेरे। लेकिन एक मिनट, इसका एमिली के साथ क्या लेना देना है? एमिली कहाँ है जॉन? ऑफिसर, मेरी बेटी मिसिंग है और आपने मेरे ब्रदर इन लॉ जॉन को पकड़ लिया है। मतलब कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है मिस्टर गुम्स कि आपकी बेटी एमिली जिस आदमी के साथ बात करते हुए उस गाड़ी में बैठी थी, वो आदमी था आपका साड़ू भाई, जॉन फर्नांडिस। What nonsense! That's impossible. एग्जैक्टली, जॉन एमिली के अंकल हैं, हमारी बेटी जैसी है वो। तुम अपने घर के बाहर नहीं, एमिली की सोसाइटी के बाहर खड़े थे, एमिली का वेट कर रहे थे। बकवास। अगर मुझे उससे मिलना ही होता तो मैं डेविड और मेरी के घर पे जाके उससे मिलता, सोसाइटी के बाहर क्यों मिलता? यही तो जानने के लिए हमने तुम्हें यहां बुलाया है। क्यों? सोसाइटी के बाहर क्यों? जब मैं वहां था ही नहीं तो क्यों का क्या मतलब है? सैंडविच में टमाटर पसंद नहीं करते तुम? डेविड की सोसाइटी याशिका कॉम्प्लेक्स के थोड़े ही दूर स्नैक्स कॉर्नर है, वहां पर तुमने बिना टमाटर का सैंडविच खाया। साहब, ये लीजिए आपका मस्त वाला सैंडविच। बोला था ना टमाटर नहीं चाहिए। अरे साहब, एकदम फ्रेश है, खा के देखिए ना आप। नहीं है पसंद, क्यों खाऊं? चले दूसरा बना के लेके आना, इसके बिना। अरे हाँ साहब, ये तो यहाँ आया था, एक नंबर का त्रास था, खाली फोन में टमाटर को लेकर झिकझिक कर रहा था। समझ में नहीं आता क्या करूं। आप लोग एमिली को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए मुझे बकरा बना रहे हैं। हाँ? लेकिन मुझे क्यों, ये मैं नहीं जानता। तुम वहां मौजूद थे मिस्टर जॉन फर्नांडिस, बिना टमाटर के सैंडविच खाई और तुमने एमिली को रोक लिया उसके सोसाइटी के अंदर जाने से जस्ट पहले। बाय एमिली, बाय रोजी। एमिली। जॉन अंकल? झूठ, सरासर झूठ है ये। देखिए, आप लोगों ने खुद कहा था कि किडनैपर के पास ब्लैक कलर की गाड़ी थी और मेरे पास कोई ब्लैक कलर की गाड़ी नहीं है। बात तो सही है, तुम्हारे पास कोई ब्लैक कलर की गाड़ी नहीं है। वो जो छोटा बच्चा था आशीष, उसने कार के कलर को पहचानने में गलती की थी। कार ब्लू थी, जॉन की ब्लू हैचबैक। सीसीटीवी फुटेज में हमें भायंदर के रास्ते जाते हुए ये गाड़ी नजर आई। और मेरी बेटी एमिली, वो कहाँ है? यही जानने के लिए जॉन से पूछताछ चल रही। और अभी तक वो साफ मना किए जा रहा है, कहता है हम झूठ बोल रहे हैं, एमिली को उसने उठाया ही नहीं। आप लोगों के सब पैंतरे जानता हूं मैं। आपने उस ब्लैक कार पे ब्लू पेंट मार दिया होगा और मुझ पे क्रिमिनल होने का कलर लगा रहे हैं आप। एमिली कहाँ है? जितना जल्दी बोलोगे सबके लिए अच्छा होगा। सबके लिए अच्छा ये होगा सर कि आप सही तरीके से एमिली को ढूंढे। मैं सुबह से लेकर शाम तक एमिली को ढूंढ रहा हूं, कितना परेशान रहा हूं मैं।
और आप है कि मुझ पर ही ब्लेम डाल रहे हैं। हाँ, मैं नहीं मिला हूं उससे, कहीं नहीं लेके गया मैं उसे। एमिली कहाँ है जॉन? आप जितनी बार मुझे पूछोगे मेरा एक ही जवाब होगा, मुझे नहीं मालूम। आई डू नॉट नो। ओलिविया, जॉन कहाँ ले गया मेरी बच्ची को? एक ओलिविया, तुझे कुछ बताया? ओलिविया कुछ बोल क्यों नहीं रही है? प्लीज बता, मेरी बच्ची को कहाँ ले गया है जॉन? अरे काम डाउन यार जॉन, काम डाउन, आराम से बताओ ना हुआ क्या है। मैरी और तुम्हारे बच्चों को अभी के अभी वापस लेके जाओ। अगर तुम नहीं आए तो मैं खुद उन्हें तुम्हारे घर पे ड्रॉप कर दूंगा। ओके ओके, मैं ऑफिस खत्म करने के बाद इमीडिएटली आ जाऊंगा, ठीक है? क्यों, अभी क्यों नहीं आ सकते? ऑफिस में हूँ, मीटिंग्स हैं, काम है। मैंने कहा ना काम खत्म करने के बाद आऊंगा। हाँ ठीक है, राह देख रहा हूं। मैरी, तुम्हें याद है जॉर्डन जाने से पहले एक दिन तुम बच्चों को लेकर ओलिविया के घर गई थी? मुझे कुछ याद नहीं करना डेविड, मुझे बस अपनी बच्ची चाहिए। जिस दिन तुम ओलिविया के घर गई थी उसके अगले दिन जॉन का मुझे फोन आया था। बहुत गुस्से में था, तो मुझसे कह रहा था कि अभी ऑफिस से आओ और तुम्हें और बच्चों को लेकर घर जाओ। फिर मेरी तुमसे बात हुई थी और तुमने मुझसे कहा था कि सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं, तुम आराम से ऑफिस से आना। तुम्हें याद है? डू यू रिमेंबर? पता नहीं डेविड, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैरी, उस दिन तुम्हारा और जॉन का झगड़ा हुआ था। हेलो डेविड, एमिली जॉन के साथ चली गई थी, लेकिन जॉन कबूल करने से इनकार कर रहा है। वो बता ही नहीं रहा है कि एमिली कहाँ है। मुझे लगता है वो किसी किस्म के डर के मारे शॉक में चला गया है। तुम आकर हमारी मदद कर सकते हो। ठीक है सर, मैं आ जाता हूँ। आप मुझे बताइए क्या करना है मुझे। एमिली कहाँ है जॉन? मैं सच कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम एमिली। प्लीज जॉन, बस आप झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। प्लीज बता दो कहाँ लेकर गए थे तुम, उसे कहाँ रखा है तुमने? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ऐसा कैसे हो सकता है जॉन? हमारा प्लान था ना एमिली को ले जाने का। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम उसे नहीं ले गए? कैसे भूल सकते हो इतनी जल्दी? तुम्हें याद नहीं है हमने एमिली को उसकी सोसाइटी के बाहर से पिकअप किया था, फिर हम कार की तरफ गए थे, उसके बाद तुम एमिली को आगे लेकर गए थे। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, प्लीज बताओ मुझे कहाँ है। क्या? जॉन प्लीज प्लीज, पुलिस को सब कुछ पता है हमारे प्लान के बारे में। उन्हें पता है कि हमने एमिली को किडनैप किया। मुझे नहीं पता तुम उसे कहाँ लेकर के। देखो ओलिविया, तुम भी प्लान में शामिल थी। ये तो मुंह नहीं खुलेगा, लेकिन हम तुम्हारा मुंह खुलवाएंगे। बहुत तकलीफ होगी। तुम्हारा लड़का जिमी, उससे भी बहुत तकलीफ होगी। तो ये नाटक बंद करो और चुपचाप बताओ एमिली कहाँ है। मैंने और जॉन ने एमिली को उसकी सोसाइटी के बाहर से पिकअप किया। हम बहला फुसला के उसे कार तक लेकर गए, पर उसके आगे मुझे कुछ नहीं पता सर। जॉन अकेले लेकर गया था उसे। प्लीज जॉन। झूठ बोल रही है ये किसी प्लान में शामिल नहीं थी। तुम्हें पता है ना, किसी प्लान में शामिल नहीं थी। तुम क्यों कर रही हो ये? पागल हो गई हो? नहीं थी ये, वहां सिर्फ मैं था, अकेला।
एमिली को मैं लेके गया था, सिर्फ मैं। एमिली कहाँ है जॉन? हाय जॉन अंकल। हाय, हाउ आर यू? ओलिविया आंटी आई है क्या? जिमी भी आया है? नहीं, वो तो घर पे है, मेरे घर पे। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो। तो मम्मा, नानी, एंडी आपके घर पे है? इसीलिए तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अचानक प्लान बना, चलो। तुम्हें पता है डिनर में क्या है? रोस्ट चिकन। वाओ। चलो चलो जल्दी बैठो। तुम्हारी एमिली के साथ क्या क्या नाराजगी है जॉन? क्यों टॉर्चर कर रहे हो हम सबको? वो छोटी बच्ची है, बता दो कहाँ है वो, प्लीज। जॉन, एमिली कहाँ है? वो वापस आ जाएगी। वो कहाँ से वापस आ जाएगी? कहाँ से? कहाँ है वो? जॉन, तुम्हें गॉड का वास्ता बताओ एमिली कहाँ है? वापस आ जाएगी वो। डेविड और ओलिवर को बाहर ले गए। आखिरी बार पूछ रहा हूं, एमिली कहाँ है? मैंने उसे छोड़ दिया हाईवे पे। झूठ। बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं। मैंने हाईवे पे एमिली को गाड़ी में से उतार दिया, फिर मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गई। अब हम सब प्रे करते हैं कि एमिली जल्द से जल्द लौट आए। कोई तो होगा जो उसे वापस घर ले आए। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना मुझ पे? अगर अगले 3 दिन में एमिली वापस नहीं आई तो अब जो सजा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। जो कहेंगे वो। 15 जुलाई की शाम जब जॉन घर लौटा था तब वो काफी डिस्टर्ब था। ओलिविया ने यह बात नोटिस की थी, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो घर में कोई चीज ऐसे पागलों की तरह क्यों ढूंढ रहा था। जॉन, क्या ढूंढ रहे हो? क्या हुआ? मेरे ऑफिस की एक फाइल है, वो मिल नहीं रही है। मैं शायद ऑफिस में भूल गया हूँ। मैं एक काम करता हूँ, ऑफिस जाके वापस आता हूँ, ठीक है? उस दिन जिस तरह से वो फाइल ढूंढ रहा था मुझे अजीब लगा। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या ढूंढ रहा है वो। मेरे पूछने पर जब उसने कहा कि वो फाइल ढूंढ रहा है तब तो मुझे और भी ज्यादा अजीब लगा। ओलिविया, तुम किसी ऐसी जगह के बारे में जानती हो जहां तुम्हें लगता है उसने एमिली को छुपा दिया हो? नहीं डेविड, तुम्हें क्या लगता है अगर मुझे पता होता तो मैं सबसे पहले जाके एमिली को वापस नहीं लाती? हेलो डेविड, हमने जॉन से कबूल करवा लिया है। कहाँ है मेरी बच्ची? डेविड, हमें कहने में बड़ा दुख हो रहा है कि क्या कहा उन्होंने? कहाँ है एमिली? हाँ? डेविड, बताओ ना कहाँ रखा है उसने एमिली को? अनजान, अज्ञात का डर, अनदेखे, अनसोचे का डर हमेशा हवा में मंडराता है।
पर मेरी नन्ही सी जान, मेरी मासूम एमिली उसे कैसे महसूस करती? वो कैसे पता कर पाती कि अनदेखा अजनबी खतरा दरअसल एक जान पहचान वाले से है, एक करीबी रिश्तेदार से है। मेरी एमिली के पास कोई तरीका ही नहीं था जॉन के इरादों को समझने का, जब हम सभी को भनक तक नहीं थी कि उसके अंदर गुस्से का इतना बड़ा वॉल्केनो भड़क उठा है। क्या किया तुमने एमिली के साथ जॉन? जॉन अंकल, क्या हम उसी रिसोर्ट में जा सकते हैं जहां हम 2 वीक पहले गए थे? Of course, बेटा, why not? ये बहुत मजा आएगा। तुम हमें बॉर्डर तक ले जाओगे जॉन? अब भी ले चलोगे जॉन? डेविड, हमने जॉन से कबूल करवा लिया है। कहाँ है मेरी बच्ची? डेविड, हमें कहने में बड़ा दुख हो रहा है कि एमिली इज डेड। जॉन ने उसे मार डाला। हमें अभी अभी उसकी डेड बॉडी मिली है। यकीन ही नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। हम सब जानते थे कि जॉन अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता था, लेकिन क्या वो हमसे इतना गुस्सा था? गुस्सा तो मुझसे था ना, मुझे मार देता। मेरी बच्ची को क्यों मारा उसने? क्यों डेविड? क्यों मारा मेरी बच्ची को? क्या हुआ? मेरी आंटी ने भेजा था। मेरे बच्चे को जलाकर क्या मिलेगा तुम्हें मैरी? क्या क्या बोल रहे हो तुम? जिमी को अंदर किचन में गर्म दूध पीने तुमने भेजा था, इतना गर्म कि वो जल जाए। और नॉनसेंस, मैंने उसे कोई दूध लेने के लिए नहीं भेजा था। तो अपनी मर्जी से गया था फिर? जॉन, मैं यहाँ सिर्फ अपनी दवाई खा रही थी, वो मुझे दवाई खाने नहीं दे रहा था, इसलिए ऐसे ही उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने बोला कि जाओ किचन में जाओ, वहां से वापस आओगे तो मैं तुम्हें कुछ दूंगी। क्या दोगी? बॉइलिंग दूध? अगर जिमी पर दूध गिर जाता ना, हाथ मुंह जल जाते बेचारे के। इतने छोटे से लड़के के साथ कोई ऐसा बर्ताव कोई सोच भी कैसे सकता है? मैं करूं ऐसा? तुम्हारे एंडी और एमिली के साथ मैं ऐसा बर्ताव करूं? पागल हो गए हो तुम जॉन? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? क्यों फालतू का झगड़ा कर रहे हो मेरे साथ? तुम हमेशा मेरा मूड खराब करती हो, पता है क्यों? मेरे इस घर को बर्बाद करने पे तुली हो तुम। अब ये कौन सा नया एंगल है? हमेशा ओलिविया के कान भरती रहती हो, मेरी बुराई करती रहती हो, ताकि हमारे रिलेशनशिप के बीच दरार आए, वो गुस्सा करे मुझ पे, शक करे मुझ पे। तुम मेरे इस घर को बर्बाद कर रही हो। जॉन, लिसन टू मी। तुम जानते हो ना, तुम्हारा ये गुस्सा, ये तुम बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो, तुम्हारा गुस्सा ये अबनॉर्मल है। प्लीज जॉन, अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कोई ढंग का इलाज करो। तुम्हारा ये गुस्सा तुम्हारी फैमिली लाइफ बर्बाद कर देगा, अंडरस्टैंड दैट। अब तक तो मेरे पीठ पीछे ओलिविया को ज्ञान दे रही थी तुम, आज मेरे मुंह पे बोलने की हिम्मत हो रही है तुम्हारी? यू आर सो नेगेटिव। इतनी नेगेटिविटी भरी है ना तुम में, इसीलिए तुम बीमार हो गई। इतनी गंदी सोच है तुम्हारी, इतने गंदे ख्याल है, उन्हीं का ट्यूमर हो गया है तुम्हें।
और देखना ये नेगेटिविटी तुम्हें ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रखेगी, मरोगी जल्दी। हाउ डेयर यू, मर तो तुम भी सकते हो। हाउ कैन यू से सच अ थिंग? तुम्हारे दिमाग में कोई कम नेगेटिविटी नहीं है जॉन। और ये तुम्हारा पागलपन, तुम्हारा गुस्सा, ये शक करना हर टाइम। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोच सकती। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम जल्दी मरो, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं हूं। देखते हैं कौन जल्दी मरता है, कौन जिंदगी भर रोता है, देखते हैं। जल्दी समझ जाओगे तुम। हस्बैंड और वाइफ के बीच आने का उसे कोई हक नहीं था। उस दिन मेरे जिमी के साथ उसने ऐसा किया, तब मैंने सोचा, डिसाइड कर लिया कि मैं उसे सबक सिखा के रहूंगा। सबक? एक छोटी 10 साल की मासूम प्यारी बच्ची का कत्ल कर दिया, जिसे मालूम तक नहीं था कि तुम्हारा क्या गुस्सा है उसके मां के ऊपर। बेचारी हंसते मुस्कुराते तुम्हारे पास आई, भरोसा किया तुम पर, जैसा एक बच्ची अपने बाप पर करती है। वो अपने सगे भाई एंडी और तुम्हारे बेटे जिमी के साथ हंसती खेलती थी, उसको सबक सिखा दिया तुमने ऐसे गला घोटकर। उस झगड़े के बाद मैंने जॉन से माफी भी मांगी थी। उसका गुस्सा भी ठंडा हो गया था, उसने भी मुझसे सॉरी बोला। मुझे नहीं पता जॉन मुझे या मैरी को कौन सा सबक सिखाना चाहता था। बस जिंदगी के इस सबक ने हमें दर्द की काल कोठरी में धकेल दिया। एमिली का स्कूल आई कार्ड, उसकी वाटर बॉटल क्राइम सीन से बरामद हुए, जहां उसकी लाश को जॉन ने फेंक दिया था, लेकिन उसका स्कूल बैग पुलिस को नहीं मिला। क्राइम सीन से जॉन फर्नांडिस का ड्राइविंग लाइसेंस भी पाया गया। जॉन फर्नांडिस को आईपीसी की धारा 363 के तहत किडनैपिंग के लिए, धारा 302 के तहत कत्ल के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। डेविड, मैरी और एंडी एमिली को खोने के गम से जूझ रहे हैं और ओलिविया भी शौक और शोक दोनों से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। जब पुलिस को एमिली की लाश मिली तो वो काफी गल चुकी थी, इसलिए पुलिस को लाश के सैंपल का डीएनए डेविड और मैरी के डीएनए सैंपल से मैच करना पड़ रहा है। यह प्रोसेस इस वक्त जारी है। साथ ही फॉरेंसिक टीम को जॉन की कार में एमिली की स्कूल यूनिफॉर्म का एक बटन और बालों के कुछ स्ट्रैंड्स भी मिले, उन्हें भी फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। एमिली ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके मौसा उसका कत्ल करने जा रहे हैं। उसने जॉन पर भरोसा किया था, वो उसके साथ हंसते खेलते गई थी। एक बच्ची बनी किसी के बेहिसाब गुस्से का शिकार। झगड़ा किसी से हुआ, शिकवा किसी से था और शिकार बनी एक मासूम बच्ची। क्या इस एबनॉर्मल गुस्से को कंट्रोल में लाया जा सकता था? क्या गिले शिकवे दूर किए जा सकते थे? क्या बड़ों की जुबानी लड़ाई में बच्चों और हिंसा दोनों को दूर रखा जा सकता था? किसी ने कहा था कि एंगर इज शॉर्ट मैडनेस। गुस्सा एक तरीके का पागलपन है, एक बेलगाम बेनिशान तलवार है गुस्सा, और जब ये वार करता है तो सामने आए सभी को चीरता है। देखता नहीं है कि सामने वाला उसके गुस्से के प्रकोप का हकदार भी है या नहीं। और गुस्से का कोई प्रमाण नहीं, कोई एक्सपायरी डेट नहीं, कोई फोरकास्ट नहीं। ये अनजानेपन में लिपटा रहता है और कभी भी कहीं भी कैसे भी वार कर सकता है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है और सब जानते हैं कि गुस्से की कमान से निकले हुए तीर मासूमों को तबाह करने के बाद हमेशा लौटते हैं और तीरंदाज का सीना भी छलनी करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और याद रखें, हेलमेट पहनने का नियम हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए बना है। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।